हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। फ्रेंड, जैसा कि आपको थंबनेल से आइडिया लग ही गया होगा कि आज की वीडियो में हम बात करेंगे ईडब्ल्यूएस सर्टिफिकेट के बारे में और इनकम सर्टिफिकेट के बारे में। देन उसके बाद हम बात करेंगे दिल्ली के रेफरेंस में ईडब्ल्यूएस सर्टिफिकेट और इनकम सर्टिफिकेट के बारे में। देन फाइनली हम लोग बात करेंगे ईडब्ल्यूएस सर्टिफिकेट और इनकम सर्टिफिकेट का डीडीए की जो स्कीम चल रही है उसके रेफरेंस में। सबसे पहले तो हम ईडब्ल्यूएस सर्टिफिकेट और इनकम सर्टिफिकेट का थोड़ा बेसिक अंतर समझ लेते हैं कि ईडब्ल्यूएस सर्टिफिकेट और इनकम सर्टिफिकेट में क्या बेसिक अंतर है। वैसे भी आपको नॉलेज के लिए ईडब्ल्यूएस सर्टिफिकेट और इनकम सर्टिफिकेट के बारे में पता होना चाहिए, आइडिया होना चाहिए कि कल कोई आपसे पूछे तो आप बता तो सके कि ईडब्ल्यूएस सर्टिफिकेट क्या होता है, इनकम सर्टिफिकेट क्या होता है। तो जो सबसे पहला और सबसे जो बेसिक अंतर है वह यह है कि इनकम सर्टिफिकेट की कोई लिमिट नहीं होती। यानी जिसकी इनकम 50,000 है वो भी इनकम सर्टिफिकेट बनवा सकता है, या जिसकी इनकम 50 लाख है वो भी बनवा सकता है। यानी कि जिसकी फैमिली इनकम एनुअली 50,000 और 50 लाख वो भी बनवा सकता है, 50,000 वाला भी बनवा सकता है, कोई भी बनवा सकता है इनकम सर्टिफिकेट। इसमें कोई इनकम की लिमिट नहीं है। बट ईडब्ल्यूएस सर्टिफिकेट में इनकम की लिमिट है। जिसकी फैमिली इनकम 8 लाख ईयरली है या एनुअली है वही ईडब्ल्यूएस सर्टिफिकेट के लिए अप्लाई कर सकता है और ईडब्ल्यूएस सर्टिफिकेट बनवा सकता है। जिसकी एनुअली इनकम 8 लाख से ज़्यादा है तो वह ईडब्ल्यूएस सर्टिफिकेट नहीं बनवा सकता। यहाँ पे एनुअली इनकम से मेरा मतलब है पूरे साल की फैमिली इनकम, सिर्फ ये नहीं कि एक किसी इंडिविजुअल की, उसकी फैमिली की इनकम 8 लाख से ज़्यादा होनी चाहिए। और इनकम सर्टिफिकेट में भी एनुअली इनकम का मतलब फैमिली इनकम से है। दूसरा अंतर इसका समझते हैं। इनकम सर्टिफिकेट कोई भी बनवा सकता है, यानी चाहे वो एससी हो, एसटी हो, ओबीसी हो, अनरिजर्व कैटेगरी हो, कोई भी हो, वह इनकम सर्टिफिकेट बनवा सकता है। बट यहाँ पे जो ईडब्ल्यूएस सर्टिफिकेट जो बनवाना होता है वह वही व्यक्ति बनवा सकता है जो एससी, एसटी या ओबीसी नहीं है। यानी जो जनरल कैटेगरी में फॉल करता है वही व्यक्ति बनवा सकता है ईडब्ल्यूएस सर्टिफिकेट। एससी, एसटी और ओबीसी वाले नहीं बनवा सकते। यानी बेसिकली ये कास्ट का सर्टिफिकेट है। वैसे तो जाति प्रमाण पत्र एससी, एसटी और ओबीसी यानी जिसको आप कास्ट सर्टिफिकेट बोलते हैं ना, एससी, एसटी और ओबीसी के लिए होता है। बट यहाँ पे जनरल कैटेगरी यानी जनरल जो कास्ट के लोग होते हैं वही ईडब्ल्यूएस सर्टिफिकेट बनवा सकते हैं। और इनकम सर्टिफिकेट जैसा कि मैंने बताया कि कोई भी बनवा सकता है, चाहे वो एसटी हो, एससी हो, ओबीसी हो, जनरल लोग, कोई भी इनकम सर्टिफिकेट के लिए अप्लीकेबल होता है बनवाने के लिए। लेकिन ईडब्ल्यूएस सर्टिफिकेट सिर्फ जनरल कैटेगरी के लोग ही बनवा सकते हैं। इसलिए आप कह सकते हैं कि ये कास्ट इसमें मेंशन होती है। तीसरा, जो ईडब्ल्यूएस कैटेगरी में जो क्राइटेरिया रखा गया है वह रखा गया है कि यदि आपके पास 5 एकड़ से ज़्यादा की ज़मीन है तब आप ईडब्ल्यूएस सर्टिफिकेट नहीं बनवा सकते। यानी यदि 5 एकड़ से कम ज़मीन है तब आप ईडब्ल्यूएस सर्टिफिकेट बनवा सकते हैं। दूसरा, यदि आपका मकान 1000 स्क्वायर फीट से ज़्यादा का है तब भी आप ईडब्ल्यूएस सर्टिफिकेट नहीं बनवा सकते। यदि 1000 स्क्वायर फीट से कम का है तब आप ईडब्ल्यूएस सर्टिफिकेट बनवा सकते हैं। बट इनकम सर्टिफिकेट में ऐसा कोई क्राइटेरिया नहीं रखा गया है। इनकम सर्टिफिकेट आपका मकान 5000 स्क्वायर फीट का हो या फिर आपके पास 10 एकड़ ज़मीन हो, आप इनकम सर्टिफिकेट बनवा सकते हैं। उसमें ऐसा कोई इशू नहीं है। ईडब्ल्यूएस सर्टिफिकेट बनाने का जो मेन पर्पज़ होता है वह मेन पर्पज़ होता है रिजर्वेशन का। यानी जिसको एससी, एसटी या ओबीसी कैटेगरी में रिजर्वेशन के लिए एप्लीकेबल नहीं है वह ईडब्ल्यूएस कैटेगरी में रिजर्वेशन ले सकता है, बशर्ते उसके लिए जो उसकी रिक्वायर्ड जो क्राइटेरिया है उसको फुलफ़िल करना पड़ेगा, जैसे कि 8 लाख रुपए तक की इनकम वगैरह जो भी मैंने अभी बताया है। तो यदि कोई भी गवर्नमेंट जॉब वगैरह में या फिर एडमिशन से रिलेटेड कहीं कोई प्रोसीजर चल रहा है तो वहाँ पे ईडब्ल्यूएस कैटेगरी में छूट मिल सकती है। अब हम ईडब्ल्यूएस सर्टिफिकेट और इनकम सर्टिफिकेट का दिल्ली के रेफरेंस में थोड़ा सा बात कर लेते हैं कि क्या फ़ायदा होगा। फ्रेंड्स, दिल्ली में जो ईडब्ल्यूएस सर्टिफिकेट वो बनवाते हैं, इसलिए बनवाते हैं क्योंकि दिल्ली में जो गवर्नमेंट जॉब निकलती है, जैसे कि डीएसएसबी के थ्रू जो दिल्ली गवर्नमेंट रिक्रूटमेंट करती है, या फिर सेंट्रल गवर्नमेंट एसएससी के थ्रू जो भी रिक्रूटमेंट करती है, या एसएससी सीजीएल, एसएससी सीएचएसएल वगैरह में जो भी रिक्रूटमेंट होती है, आरआरबी में जो भी रिक्रूटमेंट होती है, या फिर बैंकिंग सेक्टर में जो भी रिक्रूटमेंट होती है, उसमें ईडब्ल्यूएस कैटेगरी में आपको छूट मिल सकती है या मिलती ही है। जिनके पास ईडब्ल्यूएस सर्टिफिकेट है वह रिजर्वेशन लेने के लिए वो ईडब्ल्यूएस कैटेगरी में अप्लाई करते हैं। जो लोग एससी, एसटी या ओबीसी कैटेगरी में फॉल नहीं करते वो लोग, बशर्ते उनके पास ईडब्ल्यूएस सर्टिफिकेट होना जरूरी है। पांचवा अंतर यह है कि हम कह सकते हैं कि ईडब्ल्यूएस सर्टिफिकेट की वैलिडिटी 1 साल की होती है, वहीं इनकम सर्टिफिकेट की वैलिडिटी 6 महीने की होती है। इनकम सर्टिफिकेट की दिल्ली के रेफरेंस में बात करें तो इनकम सर्टिफिकेट की ज़रूरत पड़ती है, जैसे कि आपको स्कूल में एडमिशन लेना है। स्कूल में एडमिशन के लिए आपको पता ही है कि जो इकोनॉमिकल वीकर सेक्शन के जो लोग होते हैं यानी जो बच्चे होते हैं उनका
दिल्ली गवर्नमेंट फ्री ऑफ कॉस्ट प्राइवेट स्कूल में रिजर्वेशन देती है 25% तक, जो कि मैंने अपनी प्रीवियस वीडियो में बताया भी था। अभी उन बच्चों के रिजर्वेशन के अंडर में एडमिशन चल भी रहे हैं, यानी EWS कैटेगरी में रिजर्वेशन चल भी रहे हैं। तो यहाँ पे आपको इनकम सर्टिफिकेट की ज़रूरत पड़ती है, जहाँ पे इनकम 1 लाख से कम की होनी चाहिए, तभी एडमिशन होता है। दूसरा, सीनियर सिटीजन पेंशन बनवाने में भी आपको इनकम सर्टिफिकेट की ज़रूरत पड़ सकती है, और भी दिल्ली गवर्नमेंट की अलग अलग स्कीम्स में इनकम सर्टिफिकेट की ज़रूरत पड़ती है। फ्रेंड्स, अब थोड़ी सी बात कर लेते हैं EWS सर्टिफिकेट बनवाने का और इनकम सर्टिफिकेट बनवाने का तरीका क्या है। फ्रेंड्स, इनकम सर्टिफिकेट बनवाने का मैंने पूरा तरीका आपको बता रखा है। मैंने अपने प्रीवियस वीडियो में इनकम सर्टिफिकेट बनाने का पूरा तरीका, पूरा प्रोसीजर आपको बता रखा है। आप वहां पे जाके इनकम सर्टिफिकेट बनवा सकते हैं यदि किसी को ज़रूरत है तो। वहीं दूसरी तरफ EWS सर्टिफिकेट की बात करें तो EWS सर्टिफिकेट आप ऑनलाइन नहीं बनवा सकते, यानी कि उसके लिए आप ऑनलाइन अप्लाई नहीं कर सकते। उसके लिए आपको SDM ऑफिस जाना ही पड़ेगा। वहाँ पर जाके ही आपको फॉर्म भर के आप EWS सर्टिफिकेट के लिए अप्लाई करेंगे। उसके बाद वहाँ से आपकी इंक्वायरी आएगी, उसके बाद उसमें आपको कुछ एफिडेविट्स वगैरह जमा कराने पड़ेंगे, यानी कि बहुत झंझट है। आप चाहे तो अपने दम पे EWS सर्टिफिकेट 99.9% नहीं बनवा सकते, बहुत परेशान होंगे आप वहाँ पे। इसलिए ये EWS सर्टिफिकेट यदि ज़रूरत है किसी को तो एजेंट के थ्रू ही बनवाएं। अब बात कर लेते हैं DDA के रेफरेंस में EWS सर्टिफिकेट और इनकम सर्टिफिकेट की। बहुत से लोगों को कन्फ्यूजन ये है कि उन्होंने EWS कैटेगरी में फ्लैट के लिए भर रखा है, तो जब यदि फ्लैट अलॉट होता है तो EWS सर्टिफिकेट लगेगा या इनकम सर्टिफिकेट लगेगा। तो फ्रेंड्स, यहाँ पे मैं आपको बिल्कुल क्लियर कर देना चाहता हूँ कि EWS सर्टिफिकेट की कोई ज़रूरत नहीं है। यहाँ पे इनकम सर्टिफिकेट लगेगा। फिर भी बहुत लोगों को अभी भी कन्फ्यूजन होगी कि EWS कैटेगरी के फ्लैट्स हैं तो EWS ही तो लगेगा, इनकम तो लगेगा नहीं। इनकम का क्या मतलब है जब कैटेगरी ही EWS है तो फ्रेंड्स, यहाँ पे फ्लैट्स की कैटेगरी EWS है, ना कि अप्लीकेंट्स की कैटेगरी EWS मांगी है। यदि मैं बताता हूँ, देखिए ध्यान से समझिएगा। यदि यहाँ पे EWS सर्टिफिकेट लगता तो SC ST और OBC वाले तो इसमें भर ही नहीं सकते ना, यानी EWS कैटेगरी के फ्लैट्स के लिए तो ये लोग तो भर ही नहीं सकते, क्योंकि इनका तो EWS बन ही नहीं सकता। जब इनका EWS बन ही नहीं सकता तो इसका मतलब भर नहीं सकते, क्योंकि EWS तो सिर्फ जनरल कैटेगरी का ही बनता है ना। तो यहाँ से ये प्रूफ हो जाता है कि EWS सर्टिफिकेट की ज़रूरत नहीं है। बाकी DDA ने अपने ब्रोशर में क्लियर लिख रखा है कि इनकम सर्टिफिकेट की ज़रूरत है। दूसरी चीज़ एक और बता देता हूँ, जैसा कि DDA ने अपने ब्रोशर में लिख रखा है कि इनकम सर्टिफिकेट में जो फैमिली की एनुअल इनकम होनी चाहिए वो होनी चाहिए 10 लाख तक, यानी 10 लाख से ज़्यादा यदि फैमिली इनकम है तो आप EWS कैटेगरी में अप्लाई नहीं कर सकते। लेकिन EWS की क्या लिमिट है? 8 लाख, जो मैंने बताया था आपको। 8 लाख से ज़्यादा यदि इनकम है तो EWS में तो वैसे ही अप्लाई नहीं कर सकते, यानी EWS सर्टिफिकेट के लिए आप अप्लाई नहीं कर सकते यदि आपकी एनुअल इनकम 8 लाख से ज़्यादा है तो इस तरह से भी आप कह सकते हैं कि DDA में इनकम सर्टिफिकेट की चाहिए, EWS नहीं चाहिए। जिसकी इनकम 9 लाख है उसने DDA में अप्लाई कर दिया तो EWS कहाँ से लाएगा? इसलिए इनकम सर्टिफिकेट ही चाहिए। आप किसी भी कन्फ्यूजन में ना रहें, आप इनकम सर्टिफिकेट का ही अरेंज करें यदि आपको फ्लैट निकलता है EWS कैटेगरी में तो फ्रेंड्स, एक छोटी सी इन्फॉर्मेशन थी, आशा करता हूँ आपको पसंद आई होगी। धन्यवाद, नमस्कार।